जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा मंगलमय मंगलाचरण। तीन भुवन में सार बीते रागी विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार नमोति योग समाहि की। कल हमने बात की थी मनुष्य गति के दुख की। जब यह माता के उदय में रहा तो इसको उल्टे मुंह रहना पड़ा। उल्टे मुंह ही नहीं रहना पड़ा, इसको संकुचित होके रहना पड़ा। संकुचित होके ही नहीं रहना पड़ा। कभी इसने जन्म लिया तो कभी उसका मरण हुआ और कभी माँ का मरण हो गया, जिससे अनेक दुखों को इसको अपने जीवन में झेलने पड़े। इतना ही नहीं, जब बाल अवस्था में था तो इसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जिसके कारण उसे आगे भी दुख झेलना पड़ा। अवस्था थी तरुण अवस्था कमाने आदि की या धर्म आदि को करने की, उस अवस्था में इसने धर्म आदि के कार्य को नहीं किया, जिसके कारण और दुखी हुआ। और वृद्ध अवस्था में सोचने लगा, काश अब मेरे को कुछ करना चाहिए। कैसे कर सकता है जब उसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं बची। इस रूप से यहाँ पर कहा था, यदि हम अपनी सामर्थ्य को जाने तो अभी से प्रारंभ करें और उस कार्य को करना प्रारंभ करें। आज हम बात कर रहे हैं देवगति। देवगति वास्तव में कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में भी बताएंगे। देवगति वास्तव में हम देखें तो व्रत आदि को जो जीव अपने जीवन में धारण करता है उसके माध्यम से जो उसका फल मिलता है, उसके माध्यम से देवगति प्राप्त होती है। कसायों की मंदता के कारण भी देवगति प्राप्त होती है। संयम को धारण करने से भी क्या होती है, देवगति प्राप्त होती है। संयम क्या कहलाता है? देखो, संयम के साथ असंयम को धारण करना, कि उपवास तो किया, उपवास के साथ उसने असंयम को भी धारण किया। कभी उसने क्या नहीं किया, संपूर्ण रूप से व्रतों को धारण नहीं किया, ये तो है असंयम। परंतु उसमें संयम के कार्य को किया, इस रूप से संयम जो किया उससे उसको क्या हुई, ऐसी पर्याय प्राप्त होती हैं। तो आइएगा जानते हैं, देखेंगे। कभी या काम निजरा करें, भुवनतिक में सुरतन धरे। आप मेरे साथ बोलते जाएं। हाँ, कभी या काम निजरा करें, भुवनतिक में सुरतन धरे। विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सो। कभी अकाम निजरा करें, कभी इस जीव ने माने देव, इस जीव ने क्या किया, अकाम निजरा को किया। मनुष्य गति के जीव ने कभी अकाम निजरा को किया। अकाम निजरा माने संयम चारित्र्य को इसने किया, कि कभी इसने क्या किया, संयम के चारित्र्य के साथ बिना काम की निजरा को किया। उस बिना काम की निजरा के कारण इसको कौन सी प्राप्त हुई, तीन पर्याय प्राप्त हुई। देव के तीन भेद प्राप्त हुए। कौन कौन? भुवनतिक में सुर तन धरे। भुवनतिक भवनवासी, वेंत ज्योतिष। भुवनतिक में सुर तन, सुर माने देव, तन माने शरीर, शरीर को धारण किया, देवों के शरीर को धारण किया। जब इसने अकाम निजरा को किया तो अकाम निजरा के कारण इसने भुवनतिक आदि शरीर, देव शरीर को इसने धारण किया। देखो और आगे, विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सो। विषय चाहे दावानल दयो। देखो, दावानल का अर्थ होता है जो जंगलों में आग लगती है ना, वो दावानल कहलाती है। विषय रूपी जो चाय थी वह दावानल के समान थी, और वो दावानल की आग बढ़ती जाती है। आशाएं जितनी बढ़ती जाएंगी तो उसकी आकांक्षाएं कितनी होती हैं, जितनी आकांक्षाएं बढ़ती हैं उतनी ही दावानल की अग्नि बढ़ती जाती है। ऐसे जो देव होते हैं, देवों की इच्छाएं पूर्ण होने पर भी, ध्यान देना, देवों की इच्छाएं कैसी होती हैं, उनको सब भोग सामग्री प्राप्त होने पर भी उनकी जो इच्छाएं होती हैं वे सीमित नहीं होती, वो असीमित होती हैं और पाने की इच्छा होती है। इसलिए कहा विषय चाहे दावानल दहो। विषय की चाय में वो दावानल की अग्नि में जलते हैं। मरत बिलाप करत दुख सहो, और मरते समय जब उनका वैभव छूटता हुआ दिखाई देता है तो
दुख सहो अनेक दुख को सहते हैं, क्योंकि देवों को पहले से पता लग जाता है कि अब मेरा मरण होने वाला है। कितने महीने, 6 महीने पूर्व ही उनको पता लग जाता है अब मेरा मरण होने वाला है, अब मेरा मरण हो जाएगा, अब मेरा मरण हो जाएगा, अब मेरे को भोग सामग्री पुनः प्राप्त नहीं होगी। ऐसे विचारों के साथ वो अपने परिणामों को क्या कर देता है, कृत कर देता है और उसे अधोगति प्राप्त हो जाती है। यदि हम चाहते हैं हमारे परिणाम उज्जवल हों तो निश्चित रूप से मरते समय हमारे परिणाम साम्य रहें, ऐसे कार्यों को करें। देखो, अकाम निजरा किसे कहते हैं? बिना इच्छा के अर्थात विवश होकर मंद कसाई के साथ, बिना इच्छा के, इच्छा तो नहीं थी फिर भी करना पड़ा, और विवश होकर मंद कसाई के साथ भूख प्यास आदि को शांति से सहन कर कर्मों को क्रम से निर्जित करने का नाम ही अकाम निजरा कहा जाता है। अकाम निजरा को धारण करने से क्या लाभ है? अकाम निजरा को धारण करने से भुवनत्तिक आदि पद की प्राप्ति होती है। भुवनत्तिक भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष। देखो, सामान्य अर्थ समझते हैं, जब विशेष बात करेंगे तो वहां पर समझेंगे। भवनवासी का अर्थ होता है जो भवनों में रहता है। वेंतर का अर्थ होता है, वेंतर यहां वहां घूमते रहता है, वेंतर। और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिषमय, ज्योतिमय जो होते हैं वो कहलाते हैं। जैसे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, ये सब ज्योतिष जाति के देव हैं। हाँ, इनको जानना चाहिए। यह जीव देव होकर भी किस दावानल में झूलते हैं? यह विषय रूपी जो चाह है उसमें झूलते रहते हैं, इस रूप से जानना चाहिए। मरते समय क्यों और कैसे दुख सहन करते हैं? मरते समय यह वैभव के छूटने पर और वैभव के छूटने पर उसको देखते हैं और उसमें व्याकुलित होते हैं, जिससे दुख को प्राप्त करते हैं। इस रूप से देवगति के प्रथम दुखों की बात की। अब एक देवगति का एक भव अवस्था है, देवगति का एक प्रकरण अवस्था है, वो क्या है? तो आगे दौलत राम जी इसको बताते हैं। जो बेमान बासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चे थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। जो विमान बासी हूं थाय, क्या कहा, कितनी अच्छी बात। जो विमानवासी हूं थाय, जो उत्कृष्टवर्ती देव हैं, जो विमानवासी जगन्य थोड़ी होते, वो तो उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि भुवनत्तिक जो होते हैं तो वो पंख आदि में, खर आदि भाग में उत्पन्न होते हैं, जो भूमि नीचे है वहां पर। परंतु जो भवनवासी आदि हैं ये तो स्वर्ग आदि में प्राप्त होते हैं, उसकी बात यहाँ पर। जो विमान भासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कि जो वैमानिक जाति का देव हुआ वो सम्यक दर्शन के बिना दुखी हुआ। सम्यक दर्शन माने क्या? यथार्थ सिद्धांत होना, विश्वास होना, अपने अंदर विश्वास होना। किसके प्रति? धर्म के प्रति। किस जिन धर्म ही सच्चा धर्म है, क्योंकि इसमें वितरागता को बताया गया, इसमें गुणों की प्रधानता को बताया गया। यही धर्म प्रधान है और इस पर मैं सिद्धांत करूंगा तो ही मेरा कल्याण हो सकता है। ऐसा श्रद्धान जिन्हें होता है वास्तव में वही इस धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होता है। परंतु यहाँ पर कहते हैं जो विमानवासी होता है, विमानवासी देव तो हो गया परंतु सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुखी, सब भोग मिल गए, सामग्री मिल गई, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ गया। तहते छे थावर्तन धरे, माने ऐसे ये परिवर्तन पूरे करें। कहते यूं परिवर्तन पूरे करें। तहते माने वहां से, चह माने च्युत होकर, थावर माने स्थावर, तन माने शरीर धरे, माने वहां से च्युत हुआ। कहां से च्युत हुआ? देवगति से च्युत हुआ। देवगति से जब आया, जब उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो अब करे क्या? तो अब तो उसको निश्चित रूप से स्थावर में ही आना पड़ेगा। तो वो स्थावर में आया, पृथ्वी काय हुआ, जल काय हुआ, अग्नि काय हुआ, वायु काय हुआ, वनस्पति काय, माने यही पंच परावर्तन। ऐसे यहाँ पर कहते हैं यूं परिवर्तन पूरे करे, ऐसे इसको परिवर्तन करने पड़े। देखो परिवर्तन माने होता है, परिवर्तन माने क्या होता है? परिभ्रमण का नाम ही परिवर्तन है। परिभ्रमण जो होता है ना, उसका नाम ही परिवर्तन है। देखो इसको हम समझे, 5 परावर्तन होते हैं। द्रव, द्रव छोटा द्रव ले, द्रव, शीत, काल, भव,
और भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनको समझने के लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया। जो वृक्ष है, वृक्ष जलकर राख बन जाए, उस राख की 10 दिशाओं में क्या हो जाए, राख फैल जाए। जब वो एक वृक्ष का निर्माण कर लेता है या वृक्ष पुनः बन जाता है, वास्तव में जब एक पंच परावर्तन माने एक परावर्तन समाप्त होता है। इस रूप से भी आचार्य ग्रंथों के कई उदाहरण इस परिवर्तन के संदर्भ में मिलते हैं। हम विशेष बात करेंगे कल, क्योंकि कल हम बात करेंगे पहली ढाल के क्वेश्चन आंसर पर, और क्वेश्चन आंसर भी ऐसे नहीं, प्रश्नोत्तर के बराबर सीक्वेंस के साथ करेंगे। पहले छंद में क्या आया, दूसरे छंद में क्या आया, ऐसे बराबर क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो आइएगा, सबके लिए जय जिनेंद्र।